ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका एस्ट्रोप्रिया में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। जानती हूँ बहुत एक्साइटेड हैं आप लोग। सबसे पहले तो माफ़ी मांगती हूँ कि बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो है इसलिए आज आपके सामने आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने कई वीडियोज़ ऑलरेडी देख लिए होंगे, आधे लोग डरे हुए हैं। कई लोगों से मुझे पता चला कि उन्हें ये पता चला है कि बहुत ख़राब महीना आ गया है, सितंबर है और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, मंगल का साल है, बिल्कुल। तो दंगल तो हो गई और मंगल का महीना भी आ गया है, 9th मंथ में है। जैसा कि मैंने साल के शुरू में ही कहा था, ये साल बहुत जल्दी जाने वाला है। तो देखिए, अभी तो हमने शुरू ही करा था और अभी 9 मंथ्स हो भी गए। तो जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये अगर हम 2025 का टोटल करें तो वो 9 में आता है, मंगल का साल है। और ये महीना भी 9 पे आता है, तो मंगल का ही महीना है। तो मंगल अभी दंगल तो मचाएगा। ये खाली इस महीने नहीं, ये 3 आगे आने वाले महीनों में भी रहेगा। तो नेचुरल क्लाइमिटीज़ जो हैं, अर्थक्वेक्स हैं, बाढ़ हैं, सूखा पड़ जाना है, बादल फट रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं, ये सब कंटिन्यू रहेंगी। अफ़सोस की बात ये है। जी हाँ, इस महीने क्योंकि मंगल डबल एनर्जी के साथ आ रहा है, तो थोड़ी-सी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। जी हाँ, और ये आम आदमी के लिए के साथ-साथ कंट्री वाइज़ भी हैं। तो जी हाँ, फिर से हम पाकिस्तान से शायद कुछ प्रॉब्लम्स हों हमारी फिर से, और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो हमें इस महीने सबसे इम्पोर्टेंटली है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। वो कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। हमें उन्हें एज़ अ पब्लिक पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जैसे ही घर के बड़े अगर कुछ करते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, वैसे ही वो हमारे देश के लिए बड़े हैं, हमें उन्हें पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, लड़ाई का, और घर में भी देखिए कई रिलेशंस में अनईज़ीनेस, अचानक से लड़ाई हो जाना, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ पुराने रिलेशंस हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, अचानक से किसी बात पे अनबन हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो ये है, अवॉइड कर लीजिए। अगर आपको ज़रूरी नहीं है बोलना, आप किसी की चीज़ को सोच सकते हैं, तो आप वो सुन लीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें थोड़े दिन बाद, स्पेशली 13 सितंबर के बाद बेटर हो जाएगी। थोड़ी-सी बेटर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लड़ाई के दंगे बंद हो जाएँगे, नहीं होंगे। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी बातें भी हैं। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल इस महीने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। गोल्ड में इन्वेस्ट तो मैं शुरू से कह रही हूँ, और 2026 तक जब आप इन्वेस्ट कर लें तब देर नहीं हुई है। तो इन्वेस्ट करते रहिए, गोल्ड रेट्स अभी बढ़ते रहेंगे। हाँ, इस महीने कुछ लोन ना लें आप, स्पेशली। जी हाँ, लोन, अब कैसा लोन? मान लीजिए कोई बिज़नेस कर रहा है, तो वो बंदा अगर लोन ले रहा है बिज़नेस के लिए, अगर वो कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो ले सकता है। लेकिन अगर कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए लोन ले रहा है, घर बनवाना है उसके लिए लोन ले रहा है, तो बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लेना है, तो ऐसे कोई नई चीज़ के लिए, देखिए ये बहुत ध्यान रखिएगा। हम जनरली बोल देते हैं लोन मत लो, अब जिसका काम चल रहा है उसे तो लोन लेना है ना, तो वो नहीं। ये नए लोन्स के लिए हैं, वो आप ना लें इस महीने, कम से कम सितंबर तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि उनकी रीपेमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप लोन को थोड़ा-सा आगे बढ़ा सकते हैं अक्टूबर में, तो ज़रूर कर लें। हाँ, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, लोन की प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है, वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने लोन ले लिया है फिर क्या करें? फिर सिर्फ एक उपाय है जो आपको थोड़ा-सा बचा सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% आपको बचा लेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा बचा लेगा, कि उस पैसे का आप सितंबर के बाद यूज़ करें। तो क्या होगा, जो थोड़ी कम आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो, लेकिन थोड़ी कम। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिसकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, उसका इस महीने कोई पसंद आ सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो डेफ़िनेटली कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मंगल मिसकैरेजेस के लिए भी होता है, तो थोड़ा-सा आपको प्रेगनेंसी टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात,
ये बहुत इम्पोर्टेंट महीना है क्योंकि हमारे पितृ भी आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही प्यारे दिन, ऐसे दिन जिस दिन आप जितनी पूजा करें उतने कम हैं। साथ साथ देवी माँ भी आ जाएंगी इसी महीने, तो पूजा के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। आप कोई मंत्र करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा महीना है स्टार्ट करने के लिए। कोई पूजा करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा महीना है, बिल्कुल करिए। साथ ही साथ चार मेजर चार मेजर हमारे प्लैनेट्स हैं जो ट्रांजिट करेंगे इस महीने, तो इसलिए उनके इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये इफ़ेक्ट्स खराब ही हैं, ये ऐसा नहीं है। हाँ, मंगल है तो दंगल तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब ही खराब है, अच्छा भी है, तो उस अच्छे पे भी फोकस करें। दूसरी चीज़, 2 ग्रहण भी हैं। जी हाँ, एक 7 तारीख को है चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स। जी हाँ, और एक है 21 तारीख को सोलर एक्लिप्स। 7 तारीख को हमारे श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, हमारे पितरों के दिन शुरू हो रहे हैं, और 21 को हमारा आखिरी श्राद्ध है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इंडिया में जी हाँ ये देखे जाएंगे, इसका इफ़ेक्ट होगा। और 7 तारीख वाला ये थोड़ा-सा ग्रहण बहुत ध्यान देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये महिलाओं के लिए भारी है। इसमें हम किसी महिला का तबीयत खराब हो जाना, ऐसा भी हो सकता है, और हम कुछ लोगों को खो भी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो महिलाओं को विशेषकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है इस महीने। थोड़ी-सी हेल्थ पे इश्यूज़ महिलाओं के आ सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है और सबके नहीं आएँगे। देखिए, जिसका मंगल अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम की बात उसके लिए है हेल्थ वाइज़, जिसका थोड़ा-सा मंगल वीक है कुंडली में। वो आप किसी पंडित से चेक करा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप 7 तारीख को दान ज़रूर करिए। आप जो भी आपका मन हो वो दान करिए। और अगर कुछ नहीं है ना, तो सबसे अच्छी बात होती है जब भी ग्रहण पड़े उसके बाद आप गाय को चारा ज़रूर खिलाएं। तो जो भी आपके आसपास गौशाला है, जितनी आपका सामर्थ्य है, आपकी श्रद्धा है, उतने का चारा आप उन्हें ज़रूर खिलाएं। और ये काम आपको 21 तारीख को भी ज़रूर करना है। देखिए, ये पितरों के लिए भी अच्छा रहता है कि आप गाय की सेवा करें, और ग्रहण के बाद भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप ये दोनों काम कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेशली 9 सितंबर की तारीख जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तारीख है। कुछ लोग इसे बोल रहे हैं बहुत ही खतरनाक तारीख है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी तारीख है। इनफैक्ट ये रीज़न बताती हूँ इसका। 9 तारीख है, महीना भी 9 है, साल भी 9 है, और तीनों 9 को ऐड करेंगे तो 27 आएगा जो 9 पे आ रहा है, और ये मंगल के दिन ही पड़ रही है, तो पूरा इम्पैक्ट जो है वो मंगल का रहेगा। तो इस दिन अगर आप सच में इस दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं, तो मिनिमम 11 बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा। हनुमान जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें, और इस दिन आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। 2 तरीके होते हैं मैनिफेस्ट करने के, 369 या 555, जैसे भी आपको करना है, पर ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। बस आपको इस दिन किसी से आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, कोई फ़िज़िकल लड़ाई नहीं करनी है। दूसरी चीज़, हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये साल एक्सीडेंट्स का भी है। तो अगर आप कुछ भी चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलाइए, सितंबर खासकर, और स्पेशली वो लोग जो 9 नंबर से रूल्ड होते हैं। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है, मैं खुद 9 नंबर हूँ, 18 नवंबर मेरी बर्थडे है, तो मैं खुद 9 नंबर हूँ। पर मैं उन सभी के लिए कहूँगी जो 9, 18, 27 को किसी भी महीने की पैदा हुए, वो 9 नंबर हैं। या अगर आपकी पूरी डेट, जैसे कि डेट, मंथ और आपका बर्थ ईयर को ऐड कर दें, अगर वो 9 पे आए, इन दोनों तरीके के लोगों को थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इनके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, किसी आर्ग्यूमेंट में फँस सकते हैं, तो इन्हें भूलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। बेवजह किसी से लड़ाई मत करें, और दूसरी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बता दूँ, किसी से रिश्ता ख़त्म मत करिए। जितने लोगों को माफ़ कर सकते हैं, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि
आपके लिए जो टाइम आगे आएगा उसमें आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी आपकी लाइफ में है। तो हर जने को प्यार बांटते रहिए, प्यार ही मिलता रहेगा। 9 नंबर के लिए स्पेशली इसलिए कहा क्योंकि मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और उनमें खुद में मंगल की एनर्जी बहुत है, तो वो एग्रेसिव हो सकते हैं, कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो किसी को हर्ट हो जाए। तो वो लोग बस थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी वाणी पर, साथ ही साथ अपने एक्शंस पर, अपने गुस्से पर। बाकी आई होप आप लोगों की जो ये टेंशन्स थी कि क्या हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा एंड ऑल दैट, उन चीज़ों से प्लीज़ आप प्लीज से इफेक्ट मत हुआ करिए। मंगल का साल है, मंगल मांगलिक कार्यों को भी बताता है, तो इस साल शादियाँ भी बहुत होनी हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए और सबके बारे में अच्छा सोचिए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर आऊँगी जल्दी, बहुत जल्दी आप लोग के बीच एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।